हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल हैप्पी वुमेन्स 2। तो हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे साओजन ईबो को अपना ट्रू आइडेंटिटी बताता है और ईबो जान से कहता है उसे इस बात का प्रूफ दिखाने के लिए कि वो एक सच में लाइकन सर्वेंट है। तो पार्ट 6 हम लोग शुरू करते हैं। ईबो का अभी माइंड काम करना बंद कर दिया था। वो रियली में ये होप कर रहा था कि साओजन वो लाइकन सर्वेंट ना निकले, लेकिन फिर भी अगर सच में साओजन वो सर्वेंट है जिसे वो हर जगह पे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं अभी वो साओजन के साथ क्या करेगा। उसका थॉट, उसका फीलिंग सब गड़बड़ा गया था। अभी वो बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में था किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। साओजन के पास अभी लाइकन सर्वेंट होने का एक ही प्रूफ था और वही ओनली साइन दिखाने के लिए वो उसके लेफ्ट ईयर का जो ज्वेलरी था उसे वो निकाल दिया। वो ज्वेलरी जो उसके टैटू को छुपा के रखा था, और जान इसलिए ऐसा किया कि अगर ईबो उसका प्रूफ देखना चाहे तो वो साफ साफ देख पाए। अगर तुम लोगों का टैटू तुम लोगों के राइट ईयर पे है तो मेरा टैटू मेरे लेफ्ट ईयर पे है। साओजन का एक्सप्लेनेशन ईबो को और भी उसके बॉडी के करीब आने में मजबूर किया, ये देखने के लिए जो साओजन जो भी बोल रहा है वो सच है कि नहीं। ईबो अपना आंखें छोटा करके टैटू की तरफ देखने लगा, और जैसे ही वो टैटू की तरफ देखा अगले ही पल वो फील किया जो अभी वो देखा है वो ऑब्जेक्ट उसके चेस्ट पे बहुत जोरों से हिट किया है, और इसके कारण अभी उसे सांस लेने में भी डिफिकल्टी महसूस हो रहा था। उसका जॉ स्टोन की तरह हार्ड हो गया था। उसका हार्ट अभी इतना जोरों से धड़कने लगा था कि अभी वो एक्सप्लोड हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसका फुल बॉडी कोल्ड स्वेट देने लगा था। उस टैटू को क्लियरली और सही से देखने के लिए कांपते हुए ईबो उसके हाथों को बाहर निकाल के साओजन के बाल को हटाने लगा जो उसके टैटू को आधा कवर करके रखा था। लेकिन जैसे ही वो फुल टैटू को देखा वहीं पे वो फ्रीज हो गया, और उसके मन में ये चल रहा था ये टैटू। जान बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया जब वो देखा टैटू को देख के ईबो का कोई रिएक्शन नहीं है। जान फील करने लगा ईबो का कोल्ड हैंड्स वेरी क्लियरली उसके सर के ऊपर है। ई सिंह भी ये देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। उसका नजर ईबो के ऊपर ही टिका हुआ था। वो मन ही मन में अपने साथ ही आर्ग्यू करने लगा कि वो अभी साओजन का हेल्प करे या ना करे। ई सिंह को बहुत अच्छे से पता था अगर वो कुछ करने जाएगा तो ये बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि ईबो अभी फ्रोजन है और अपने ही सोच में डूबा हुआ है। लेकिन वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला। स्पेशली वो अगर अभी कुछ भी मूवमेंट किया तो तुरंत ईबो का सेंस डेफिनेटली वापस आ जाएगा। टाइम सिर्फ 5 ही सेकंड बीता था, लेकिन लग रहा था बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है। जब ईबो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आया, वो अभी देखने में ऐसा लग रहा था कि जिसका सांस बहुत देर से बंद पड़ा था और वो फिर से अभी सांस वापस पाया है। ईबो अपने हाथ को साओजन के सर से निकाल के नीचे रखा, फिर साओजन से कहा स्टैंड अप। उसका शौक अभी भी उसके फेस में दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो अभी अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। साओजन बहुत स्लोली खड़ा हुआ और बहुत केयरफुली भी, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके मूवमेंट की वजह से कोई ऐसा सीन क्रिएट हो कि फिर से बैटल चालू हो जाए। सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा अनिश्चित था और ये ई सिंह को भी पता था, इसीलिए वो एक ही जगह खड़ा था और सब कुछ देखे जा रहा था बस। और अभी का कंडीशन ऐसा था कि उन दोनों का लाइफ अभी सिर्फ ईबो के हाथों में ही था। और फिर कौन ये बोल सकता है कि उन दोनों में से अभी अगर किसी ने ईबो के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो ईबो उन दोनों में से किसी को मार नहीं डालेगा। वैसे भी ईबो ई सिंह को बस मारने ही वाला था, और ईबो से साओजन के लिए ये क्लियर एडवाइस था कि ईबो अपने बात को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है। साओजन खड़ा होकर वेट कर रहा था ईबो का नेक्स्ट रिएक्शन का। ईबो कहा मेरे पास आओ और मेरे पीठ में बैठो, मैं तुम्हें पिगी बैक करके उठा के ले जाऊंगा। साओजन अभी बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि वो अभी जस्ट क्या सुना, सो वो अभी जस्ट वेट करने लगा ये श्योर होने के लिए कि ईबो उसके साथ जोक तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन साओजन को हिचकिचाते हुए देख के ईबो इमीडिएटली साओजन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने पीठ में बैठा लिया, और वो भी बहुत ही इजीली, क्योंकि साओजन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट था, सिर्फ 55 केजीज। मुझे टाइटली पकड़ लो, ईबो ये ऑर्डर दिया साओजन को, और साओजन भी इमीडिएटली अपने दोनों हाथों से और दोनों पाँव से ईबो को बहुत ज्यादा टाइटली जकड़ लिया। अगर ये ईबो ना हो के कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो शायद अभी सांस रोक के मर गया होता। फिर वो जैंग ई सिंह की तरफ घूमते हुए कहा कोई भी फनी थिंग्स करने की कोशिश मत करना, जस्ट मुझसे न्यूज मिलने का वेट करना। ई सिंह का कोई भी आंसर देने से पहले ही ईबो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। ईबो एक बुलेट की तरह उस फॉरेस्ट में गुम हो चुका था, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, कारण ईबो का पाँव जमीन पे पड़ ही नहीं रहा था, वो इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। साओजन ये नोटिस किया ईबो का सांस का रिदम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था जब से वो दौड़ना शुरू किया था अपने फुल एनर्जी के साथ। ईबो हार्शली साओजन से कहा अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपना आंखें बंद कर लो।
साउजन क्विकली अपना फेस ईवो के शोल्डर और अपने हाथों के बीच छुपा लिया और अपना आंखें क्लोज कर लिया। जान अभी फील कर पा रहा था कि ईवो अभी जाम पे जाम किए जा रहा था और वो भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा ऊंचा। एक्चुअली में ईवो को देख के अभी ऐसा लग रहा था कि वो अभी फॉरेस्ट में फ्लाई कर रहा है। साउजन ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग ईवो का पावर और स्पीड इतना ज्यादा ग्रेट होगा। ऐसे ही सारे लोग उसका निक नेम एज ए गॉड लाइक ह्यूमन नहीं दिया था, ये डेमी गॉड, जिसे पकड़ पाना या हरा पाना किसी भी लाइकेंस या वुल्व्स दोनों के लिए नामुमकिन था। जब साउजन अपनी सोच में बिजी था तो वो सुना वांग ईवो का वॉइस। ईवो कह रहा था हम लोग आ गए हैं। जब साउजन ये श्योर हो गया कि उन लोगों का दौड़ना कम्प्लीटली रुक चुका है तो वो अपना आंखें खोला, लेकिन साउजन तभी रियलाइज किया उसके हाथ और पाँव का जो ग्रिप था ईवो के बॉडी में वो धीरे धीरे लूज होने लगा था और वो अपने बैक के बल ग्राउंड में जाके गिरा। आउच! साउजन चिल्लाया जब वो फील किया वो कोल्ड ग्राउंड में गिर गया है। ईवो को ये देख के विश्वास नहीं हो रहा था, वो बस साउजन की तरफ देखे जा रहा था। वो अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि वो साउजन के ऊपर अभी गुस्सा करे या उसके ऊपर हंसे, जो अभी जस्ट उसके बैक से उतरने गया और नीचे गिर गया। साउजन ईवो को इग्नोर करते हुए तुरंत उठ के खड़ा हो गया और पीछे के शर्ट की तरफ अपने हाथों से झाड़ने लगा। फिर वो अपना नजर चारों तरफ घुमा के देखा और फिर रियलाइज किया वो लोग फिर से मिस लियांग के फैमिली रिसोर्ट में आ गया है। जान पूछा हम लोग क्यों यहाँ पे वापस आए हैं? तो इस बातों पे ईवो अपना आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा हम लोग? तो जान अपने बातों को करेक्ट करते हुए कहा आई मीन तुम मुझे यहाँ पे फिर से वापस क्यों लाए हो? तो ईवो फिर से जान को पूछा सो तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें डायरेक्टली फॉरेस्ट में ही मार देता? ईवो का बात सुन के साउजन अपना सर नीचे कर लिया और डर से घोंट लेने लगा। वो अभी ईवो की तरफ देखने में भी डर रहा था। ईवो फिर से पूछा क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जान अपने मन में कह रहा था क्या ये स्वाभाविक नहीं है तो फिर क्यों मुझसे पूछ रहा है। फिर ईवो से कहा मेरा डरने का रीजन क्या है तुम्हें ऑलरेडी अच्छे से पता है। ईवो हंसते हुए कहा जबकि तुम कुछ देर पहले अपना भेस बदल के मेरे साथ बोल्डली आर्ग्यू कर रहे थे, इवन तुम अपना ट्रिगर मेरे गले में भी रख दिए थे। साउजन ये सुनकर भी अपना सर झुका के रखा और फुर्ती से अपने दोनों हाथों को एक साथ किया और दबाने लगा। ईवो ये देख के जान से पूछा तुम्हें पता है तुम अभी देखने में कैसे लग रहे हो? साउजन अपने मन में कहा मैं जानना नहीं चाहता। फिर मुंह से कहा एटलस उस पर्सन की तरह देखने में तो होगा जो मरने के लिए वेट कर रहा है। साउजन अभी खुद ये समझ नहीं पा रहा था कि उसका मुंह अभी क्यों आंसर दिए जा रहा था। ईवो अपना दोनों आईब्रोज उठाते हुए पूछा तुम मरना चाहते हो? साउजन इस बात का आंसर नहीं देना चाहता था क्योंकि इस बारे में बात करना बेवकूफी है। ईवो को क्लियरली पता है कि जान मरना नहीं चाहता, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर देना फिर से जरूरी है? ईवो कहा तुम्हें पता है जब रैबिट को कोने में धकेला जाता है ठीक अभी वैसे ही तुम दिख रहे हो और तुम लायन की तरह दिख रहे हो। साउजन क्विकली ये आंसर दे दिया, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने ही जबान पे रिग्रेट करने लगा जो हमेशा प्रोवोक करता है उसको आंसर देने के लिए। ईवो पहले हंसा, उसके बाद कहा ओह मैं सच में तुम्हारा ओपिनियन सुनना चाहता हूँ, बताओ मुझे तुम एक स्टूपिड लायन हो। साउजन ईवो को इस तरह से बुलाने का हिम्मत कर सकता था सिर्फ उसके माइंड में ही। जान को चुप देख के ईवो फिर से कहा डरो मत जस्ट बोल दो। साउजन फिर से कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसके माइंड में भी चल रहा था मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ तो इसे जस्ट ये बोल ही देता हूँ। से इट, जस्ट से इट। साउजन तुम एक स्टूपिड लायन हो। साउजन रियली में सोचते सोचते अपना ओपिनियन क्लियर और लाउडली बोल दिया और ये सुन के ईवो अनएक्सपेक्टेडली इतना जोरों से हंसने लगा और कहा एक रैबिट जो मरना चाहता है उसे अब रियली में कोई चीज का डर नहीं रहा। जान अभी भी सर झुकाए हुआ था और साइलेंट था। तो ईवो कहा शायद तुम सही हो, मैं एक अजय के रूप में लायन हूँ, लेकिन जैसे कि तुम बोले हो मैं एक स्टूपिड लायन भी हूँ जो एक रैबिट के प्यार में पड़ने के लिए काफी स्टूपिड है। इससे पहले साउजन ईवो के सेंटेंस को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए, ईवो उसके कमर से पकड़ा और अपने बहुत क्लोज खींच लिया और तुरंत साउजन के बॉडी एक हार्ट मसल बेदी में बंद हो गया। साउजन के चेहरे के ऊपर से अपना नजर बिना हटाए ईवो स्लोली अपना चेहरा साउजन के ऊपर झुकाया, फिर सडनली वेरी जेंटली उसके दोनों चीक्स को साउजन के नेक में रखा और साउजन अभी चाहते हुए भी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। वो फील कर पा रहा था ईवो का सांस उसके नेक में चल रहा था। थोड़ी देर बाद ईवो अपना सर को थोड़ा ऊपर किया और कहा क्या रैबिट ने गिव अप कर दिया है? साउजन तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो नहीं चाहता था कि ईवो अभी उसका रेड ब्लश करता हुआ फेस देखे
और ये बात तो बिल्कुल भी मेंशन मत करो कि उसका दिल अभी इतना जोरों से धड़क रहा था कि साजन का सांस लेना भी अभी डिफिकल्ट हो गया था। जान अभी बिल्कुल भी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसका बॉडी ईवो के सामने अभी इतना हेल्पलेस हो गया है। अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम कम्प्लीटली सरेंडर कर चुके हो। हंसते हुए ईवो साजन के चिन को पकड़ा और उसका फेस अपने तरफ घुमा के कहा, देखा जाए तो मैं तुम्हें सेव किया हूँ, तो तुम मेरे हो, यू आर माइन। और ये बोलने के बाद ईवो साजन के ठीक होंठों पे किस किया। साजन अभी मन ही मन में अपने आप को ही कर्स कर रहा था क्योंकि वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा था और ईवो को अपने लिप्स में ग्रीडीली किस करने दे रहा था। ऐसा नहीं था कि वो ये सब चाह रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो अंदर से बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा था ईवो के बाहों में। इनफैक्ट साजन अपने अंदर से प्यासा फील कर रहा था, वो भी उसके सामने जो ये लाइकन मैन खड़ा है उसके लिए। इधर साजन के बिना जाने ही उसका फीलिंग्स उसके टैटू को फ्लैश करने पे मजबूर किया। ईवो का भी टैटू जान के साथ साथ फ्लैश करने लगा था उसके एनर्जी के साथ, और यही चीज जान के फीलिंग्स को ईवो के प्रति बदलने में मजबूर कर रहा था। जैसे ही ईवो उसके फेस को पुल किया, साजन अभी एक पेटू मैन की तरह दिखने लगा। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस था। जान तुरंत एक हाथों से अपने माउथ को क्लोज किया। उसका फेस अभी बहुत ज्यादा रेड और हॉट हो गया था। वो तुरंत अपने फेस को फिर से दूसरी तरफ घुमा लिया। जान का भी ब्लश करते हुए चेहरा, जो कि अभी देखने एक बॉयल क्रैब की तरह दिख रहा था, वो देख के ईवो ब्रोडली हंसने लगा और कहा, ये पता चला कि खरगोश को खिलाने का भी एक तरीका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये जरूर निश्चित करूंगा कि मेरे रैबिट बहुत जल्दी मोटा हो जाए। जान अब बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि ईवो उसे और टीज करे, तो वो अपने आप को ईवो के बाहों से रिलीज करने के लिए अपने पूरे एनर्जी के साथ ईवो के बॉडी को पुश किया, और इसी के वजह से वो पीछे की तरफ चला गया और ऑलमोस्ट ग्राउंड की तरफ गिरने ही वाला था अगर ईवो इमीडिएटली फिर से अपने बाहों में उसे पकड़ नहीं लिया होता तो। साजन बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईवो उसे इतना इजीली जाने देगा। अगर उसे ऐसा पता रहता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। वो कभी ईवो से अपने आप को इतना जोरों से पुश नहीं करता और ईवो के सामने अपने आप को बेवकूफ नहीं दिखाता। ईवो जान को सही से खड़ा होने पे हेल्प किया और कहा, तुम क्यों इतना ज्यादा केयरलेस हो? जान अभी समझ नहीं पा रहा था ईवो उसे डांट रहा है या उसके लिए चिंता जता रहा है। सो वो फील किया इसका आंसर ना देना ही ठीक रहेगा। इस बार ईवो थोड़ा सीरियस टोन में जान से पूछा, तुम जानते हो तुम्हारा लाइकन क्रिएटर कौन है? जान ईवो के आंखों में देखते हुए पूछा, क्या वो भी मेरे साथ मारा जाएगा? ईवो अभी इस बात को लेकर जान को झूठ नहीं बोलना चाहता था, तो वो कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रैंडपा को देख के लग रहा है तुम्हारे लाइकन क्रिएटर को लेकर वो उतना ज्यादा सीरियस नहीं है। ये सुन के जान कहा, क्या तुम मेरे लिए उस पर्सन को ढूंढ सकते हो? एटलस मरने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कौन वो पर्सन है जिसने मेरा डेस्टिनी को इस रास्ते पे लेके आया है। ईवो कहा, सो तुम नहीं जानते हो तुम्हारा लाइकन क्रिएटर कौन है? तो जान अपना सर को दाएं बाएं हिला के ना कहा। तो ईवो फिर से पूछा, तुम्हें अगर पता चलेगा वो कौन है, तुम उसके साथ क्या करना चाहोगे? साजन बिटरली हंसते हुए कहा, अगर लास्ट में वो मैं हूँ जिसे मरना पड़ा और वो जिंदा रहा तो ये अनफेयर होगा ना, राइट? सो मैं ये सोचता हूँ पहले मैं उसे मारूंगा, उसके बाद उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा। ईवो जान से पूछा, तुम्हें लगता है तुम उसे मार पाओगे? जान कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, और तुम तो हो मुझे हेल्प करने के लिए, तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे? ये सुन के ईवो बहुत जोरों से हंसते हुए कहा, जाहिर है ये छोटे रैबिट बहुत अच्छे से जानता है इस लायन के पावर को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। साजन से धीरे से मुस्कुराया और ईवो फिर से कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये बात सुनते ही साजन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो बिना ब्लिंक किए डायरेक्ट ईवो के आंखों में देखने लगा। फिर से ईवो जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे दोनों कानों का जो एक्सेसरीज है उसे फिर से यूज करो, और किसी को भी अपना टैटू देखने मत देना, और किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस मत करना। साजन सिर्फ ईवो की तरफ अनजाने लुक से देखने लगा। ईवो फिर से कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। 3 सेकंड बाद साजन अपने ईयर एक्सेसरीज को फिर से पहन लिया। गुड, चलो मेरे साथ। ईवो ये कहते हुए साजन के हाथ को पकड़ा और उसे खींचते हुए रिसोर्ट के अंदर लेके गया। वो दोनों रिसोर्ट के अंदर जाते ही देखा झाओलिन वहाँ पे पहले से ही ईवो का इंतजार कर रहा था, वो भी सारे लियांग फैमिली के साथ। और वहाँ पे एक यंग लड़की भी खड़ी थी जिसे ईवो पहचान नहीं रहा था, जबकि वो पूरा लियांग फैमिली को ही पहचानता था। तो ईवो सस्पेक्ट किया शायद यही रियल मिस लियांग है। झाओलिन दौड़ते हुए ईवो के पास गया और ये देखते ही साओजन अपना हाथ इमीडिएटली ईवो के हाथों से छुड़ा लिया। ईवो झाओलिन की तरफ देखा और वो रियलाइज किया झाओलिन देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। तो वो पूछा, झाओलिन क्या कुछ हुआ है? झाओलिन कहा, ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। एनीवे, जैंग सिंह का आर्मी यांग ब्रदर को पूरा चारों तरफ से घेर लिया है।
डैलन यांग ब्रदर के पास गया है और मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था तुम्हारे साथ वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन तुम्हारे ब्लैंक डेट का क्या हुआ? तुम क्या कहीं गए थे और तुम क्यों अभी बस वापस आ रहे हो? इस न्यूज से ईवो थोड़ा वरीड था। वो झाओलिन को आंसर दिया, मेरे पास तुम्हारे नैगिंग के लिए टाइम नहीं है झाओलिन। अभी पहले हम लोगों को ब्रदर यांग के पास जाना पड़ेगा और उनको हेल्प करना पड़ेगा। और ये पूरा टाइम में साओजन जो ईवो के पीछे ही खड़ा था, जैसे ही वो जैंग सिंह का न्यूज सुना उसका फेस तुरंत पील पड़ गया। जान ये न्यूज से बहुत शॉक था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल किया। सडनली ईवो जान के हाथों को खींचते हुए कहा, मिस्टर लियांग प्लीज इसके ऊपर नजर रखिएगा। मैं जब वापस आऊंगा तब मैं इसे लेके जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पे लौट के इसे ढूंढ नहीं पाया तो आप और आपके पूरे फैमिली को मार दिया जाएगा इसके बदले में। साओजन सिर्फ ईवो की तरफ देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अभी ईवो के मुंह से क्या सुना है। वो अपने मन में सोचने लगा, क्या ये क्रेजी है? साओजन अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, कारण ईवो अभी अपने लिए दूसरे के लाइफ को यूज कर रहा था। जान अभी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि क्यों ईवो इतना इजीली बोल देता है कि वो उसके खातिर दूसरे इंसान को मार डालेगा। उसके लाइफ के खातिर बहुत सारे इनोसेंट लाइफ का सेक्रीफाइस ऑलरेडी हो चुका है और वो अभी बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके खातिर किसी और इंसान का जान जाए। वो अभी इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो इमीडिएटली ईवो के हाथों से अपने हाथ को छुड़ा लिया। क्या तुम ये नहीं चाहते हो? तो ये लोग अभी मरेगा, ईवो ये कहा, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल है। साओजन बस ईवो को देखे जा रहा था। गुस्से से उसका जॉ हार्ड हो गया था और उसके दोनों हाथों को वो मुट्ठी बना के पीसने लगा। ईवो फिर से कहा, सो अभी ये रैबिट मुझसे फाइट करना चाहता है? जान के अंदर गुस्सा बस बढ़े जा रहा था। वो अपना हाथ उठाया ईवो को मारने के लिए, लेकिन ईवो इमीडिएटली उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कुछ देर के लिए दोनों के आंखों में बस देखे जा रहा था। झाओलिन चिल्लाते हुए कहा, ईवो जल्दी करो, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुरंत ईवो जान के हाथों को खींचते हुए लेके जाने लगा। जान का इसमें मर्जी हो चाहे ना हो, ईवो इस बात का कोई केयर नहीं करता। फिर मिस्टर लियांग के पास जान को छोड़ते हुए कहा, मिस्टर लियांग ये याद रहे, मेरे लिए इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिस्टर लियांग बहुत ही डिफिकल्टी के साथ कहा, ऑल राइट यंग मास्टर वांग, मैं आपके लिए इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ईवो हंसते हुए कहा, थैंक यू इन एडवांस। फिर उसे सडनली कुछ याद आया तो वो जान से पूछा, हे यू, तुम्हारा नाम क्या है? साओजन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो आंसर नहीं दिया। देखने में अभी ऐसा लग रहा था ईवो को आदत पड़ चुका है साओजन के एटीट्यूड का, तो वो हंसते हुए कहा, मिस्टर लियांग। तो मिस्टर लियांग कहा, यस यंग मास्टर वांग। 10 सेकंड के अंदर ये अगर अपना नाम नहीं बोला तो शायद इसे पता नहीं मैं आपको मार डालूंगा। मिस्टर लियांग का अभी फेस बहुत पिटीफुल दिख रहा था। उसका चेहरा अभी बिल्कुल पील पड़ गया था और उसके चेहरे पे कोल्ड स्वेट भी देने लगा था। वो कांपते हुए साओजन के पास गया और उससे अपना नाम पूछने लगा और इधर ईवो काउंट किए जा रहा था। 3, 4, 5। ईवो अपना ट्रिगर बाहर निकाला। 6, 7। साओजन, जान तुरंत रिप्लाई दिया, ओह साओजन। ये कहते हुए ईवो फिर से अपना ट्रिगर को वापस रख दिया और ये देख के मिस्टर लियांग चैन का सांस लिया। वो अपने फॉरहेड से कोल्ड स्वेट पोंछने लगा। ईवो फिर से कहा, जान यहाँ पे मेरा वेट करना, बी ए गुड बॉय। तुम यहाँ से गायब मत होना, और अगर तुम यहाँ से गायब हो गए तो तुम्हें पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। जान बिल्कुल भी अभी ईवो की तरफ देखना नहीं चाहता था, जो दूसरे को लाइफ को यूज करके उसे कंटिन्यूअसली थ्रेट दिए जा रहा था। इस आदमी का आंसर देना तो दूर की बात, जान ईवो का चेहरा तक देखना नहीं चाहता था। जल्दी चलो हम लोग चलते हैं। साओजन के साथ और कोई बात बिना बोले ही ईवो झाओलिन को ये कहा और झाओलिन को लेकर वहाँ से निकल गया। जैसे ही ईवो वहाँ से निकला, साओजन ईवो के जाते हुए डायरेक्शन में देखने लगा फ्लैट फेस के साथ। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मैं आशा करती हूँ ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स।